हाय दोस्तों, हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पर आज का टॉपिक जो है उसका नाम है नोबडी इज नेचुरली कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस एक्चुअली होता क्या है? कल भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, क्या खूबसूरत होना आपको कॉन्फिडेंट बनाता है, एजुकेटेड होना, या आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर मास्टर होना आपको कॉन्फिडेंस देता है? सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं है। और कमाल की बात यह है कि हम सब बॉर्न होते हैं बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ, पर धीरे धीरे समय के साथ हमारे पे जैसे जैसे हमें सांचा जाता है, हमें एक दिशा दिखाई जाती है, हमें कहीं से काटा जाता है, कहीं से हमें मोड़ा जाता है और हमें एक नया इंसान बनाया जाता है। वो जो प्रक्रिया होती है उसमें हम कहीं अपना वो जो नेचुरल एक कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक अच्छे इंसान बनकर आते हैं जिसने खूब मेहनत करी है, खूब पढ़ाई करी है, अच्छे मैनर्स हैं, उसको अच्छा सलीका है उठने बैठने का, उसके दिल में दया है और वो एक बहुत नेक इंसान है, जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हैं। पर हमारा नेचुरली जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा आपके खुद के जो फेवरेट टीवी स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, आप उनका एक इंटरव्यू देखिए। जब आप शुरुआत के इंटरव्यूज़ देखेंगे तो वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो बहुत सचेत, एकदम सीधे बैठे हैं, सोच के आंसर दे रहे हैं, हल्का हल्का मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सतर्क हैं। और जब आप उनके धीरे धीरे बाद के इंटरव्यूज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सटल हो जाते हैं, बहुत ईजी हो जाते हैं, हंसते ज़्यादा हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस जो है ना वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहली है उसमें क्लैरिटी अगर आपके पास है तो आप अपने ऊपर विश्वास कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस में हैं, अगर आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आपके दिमाग में नए टैब्स खोल देगा। आप 10 चीज़ें सोचने लगोगे कि शायद मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था उस मीटिंग में, या फिर हो सकता है मैंने इस पर्टिकुलर ईमेल से या जानकारी से मिस आउट कर गया। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है क्लास के अंदर और आपको एक टॉपिक प्रेजेंट करना है तो आपको स्टेज पे जाते हुए डर लगेगा। हालांकि वो आप ही के क्लासमेट्स हैं, वो आप ही के टीचर हैं जिनसे आप सुबह शाम बार बार मिलते हैं, पर क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन थोड़ी सी अनभिज्ञ हैं आप किसी बात से, तो आप डरेंगे वहाँ पे सब लोगों को सामने देखने में। तो क्लैरिटी इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, टू बी कंफर्टेबल विद दैट क्लैरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, आपने कई बार ही देखा होगा कि आप हेजिटेंट हैं, आप कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, आप नए लोगों में जाना उठना बैठना मुश्किल लग रहा है, आपको नए लोगों से बात करना भारी लग रहा है, नए लोगों के सामने बात करना मुश्किल लग रहा है। और कट टू, आप अपना एक जो दोस्त है उसके साथ आप बैठे हैं, एक बंद कमरा है और आप आराम से खिलखिला के हंस रहे हैं। अक्सर हमारी जानकारी में एक ऐसा प्राणी जरूर होता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल होता है अपने आप में, और वो कहीं पे भी खड़ा होता है और आसपास उसके बहुत सुंदर सी रौनक लगी होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत खूबसूरत इंसान हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो एक बहुत शानदार प्लेयर हो, पर क्योंकि वो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल है, वो जहाँ खड़ा हो जाता है वो बिल्कुल आराम से इजीली किसी से भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है। अब दिक्कत यही है कि बचपन में जब हमें समझाया सिखाया जा रहा था, हमें रोका टोका जा रहा था, हम एक सही दिशा में तो आ गए, हम एक अच्छे इंसान तो बन गए, जहाँ पर हमने एक नाइस करियर अटेन कर लिया, हमने घर को सही रखना, अपने कबर्ड को सही रखना और ऑफिस में बेस्ट परफॉर्म करना और कार्स खरीदनी, घड़ियाँ खरीदनी, ये सब तो हमने इजीली कर लिया अपने लिए। पर एक जो झिझक होती है कि अपने ही चार लोगों में मैं खड़ा होकर अपनी बात सबसे पहले रखूं, या फिर अपने आप को किसी के भी सामने, अगर मुझे गाना आता है तो गाने से डरूं नहीं, और नहीं भी आता है तो भी क्यों डरना है, गलत ही तो होगा। तो ये होता है कॉन्फिडेंस, कि जब आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम वो हासिल करेंगे
तब हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पर क्या ये सच बात है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कुछ हासिल किया, आपको 1-2 दिन अच्छा लगा और उसके बाद आपका उसमें से इंटरेस्ट चला गया? और कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई एक चीज़ आई, आपने 4 लोगों को बहुत एक्साइटिंगली बताई और फिर उसके बाद आपको लगा कि वो अब कुछ है नहीं बताने को, तो आपकी एक्साइटमेंट चली गई, वो चीज़ पुरानी हो गई। मेरी कल की वीडियो में मैंने कहा था कि आप फेक करिए इनिशियली। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे अंदर नेचुरली है, क्योंकि शुरुआत में सबके पास थी। जैसे जो हीरा होता है, वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसको पॉलिशिंग की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था। हम आराम से बात करते थे, हम किसी से भी बात करते थे। हम एक छोटे बच्चे थे जो पूरी चहलकदमी करते थे, हर तरफ जाते थे, हंसते थे, बोलते थे बिना डरे, बिना रोके टोके। पर धीरे धीरे हमारे अंदर एक भय बैठता गया, हम छुपते गए, हम हिचकिचाते गए, हम एक कोना तलाशने लगे। पर अब वो टाइम नहीं है दोबारा से। अब आप एक स्थान पर हैं, अब आप एक जगह पर हैं जहाँ पर आपने एक लेवल को हासिल किया है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि वो हमें अगर पुश देता है। पर सिर्फ कंपैरिजन करते रहना हमारे को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करता है। मैंने एक अपनी वीडियो में पहले भी कहा था कि आप अपनी जब बॉडी कंपेयर करते हैं तो वो आपको एक डायरेक्शन देता है। अच्छी बात है, अगर आप अपने आप को अनफिट मानते हैं और आप किसी फिट इंसान को देखते हैं और आप उसकी तरह बनना चाहते हैं, ज़रूर अच्छी बात है, शुरुआत तो बहुत सुंदर है। पर यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप सिर्फ उसी को देखे जा रहे हैं और फिर आप सिर्फ अपने अपने अंदर कमियां तलाश कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। सिमिलरली कॉन्फिडेंस के साथ भी यही होता है। हमारा कॉन्फिडेंस हताश होता है, घात होता है। हम बार बार अपने आप को कमतर समझते हैं और जो कदम हमें आगे बढ़ाने थे, हम वो धीरे धीरे अनफॉर्चुनेटली पीछे लेते हैं। देखिए, आप सारे मेरे भाई हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं कि जहाँ पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जहाँ पर हमारी बात होती और हमारी ही उसके बाद बात होती। पर एक जो झिझक होती है ना कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और सब हंस पड़े, यार इनके सामने हिम्मत नहीं होती। यार मुझे आंसर पता था पर मैं डर गया। यार वो बैठा था ना, या वो बैठी थी ना, मैं उसके सामने कैसे बोलता। और ये हमारा नुकसान की जड़ें हैं। किस बात का डर है? मैंने कहा ना, मैंने बताया ना, इसको मास्टर किया जा सकता है। पहले ही क्वेश्चन पूछिए कि किस बात का डर है। क्या बात रखने का डर है या बात रखने के तरीके का डर है, या फिर आपको अपनी बात पे विश्वास नहीं है? तो तीनों के आंसर हैं। अगर विश्वास नहीं है तो थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाइए। अगर रखने के तरीके में आपको डर लगता है तो थोड़ा सा और अंदर घुसने की कोशिश करिए कि क्या बात है। क्या मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरा अंदाज ऐसा है? तो वो तो एक स्किल हो गया, हम उसको मास्टर कर सकते हैं। और हर बात ज़रूरी है। बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी, पर बात निकलनी तो चाहिए। बोलिए तो सही, और बोलना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, कई आप इंस्टाग्रामर्स या फिर आप इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे या फिर आप यूट्यूबर्स देखेंगे, मैं हैरान होता हूँ कि वो इतने कंफर्टेबल कैसे हैं अपने साथ, और हम उनको देखते हैं उसी कंफर्टनेस की वजह से। हम उनमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं देख पाते। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स का ध्यान आपके दिमाग में आ गया होगा, जिनका कंटेंट आप सिर्फ हंसने के लिए देखते हैं और आप उनकी पर्सनैलिटी को फ़नी समझते हैं या इन्जॉय करते हैं।
और वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने साथ बहुत कंफर्टेबल है। उन्होंने उस अपनी पर्सनैलिटी के साथ इतना इजी होने की वजह से एक नया और एक अलग अपने लिए पहचान और स्थान बना लिया है, जिसके साथ पैसे भी खूब बनाए हैं। तो इसीलिए मैं पुश करता हूँ कि अगर आपके अंदर आपको लगता है कि एक झिझक की वजह से आप पीछे रुक रहे हैं, आप याद रखिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी तरक्की में खुद आड़े आ रहे हैं। और कॉन्फिडेंस समथिंग ऐसी चीज़ है जो आप मास्टर कर सकते हैं। आप उसको जितना चाहे तराश सकते हैं। आप अपने आप को वैसे पेश कर सकते हैं जैसे कि आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आज एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखिए और उसके लिए एक ऐसे जज बन जाइए कि एक इंसान को, एक आइडियल इंसान को आपके हिसाब से सुबह से लेकर रात तक क्या करना चाहिए, और फिर उसको अपने आप देखिए कि ये मैंने अपने लिए सोचा है और इसमें से मैं क्या क्या करता हूँ और क्या क्या नहीं। और यदि मैं जो वो सारे चीज़ें करने लग जाऊँ जो मैंने खुद ही लिखी हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा? मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान समझने लगूंगा, क्योंकि सबसे बड़े जज और सबसे पहले जज हम अपने आप के खुद होते हैं, राइट? जैसे कि पोलो कोलो ने अपनी किताब में भी कहा है कि सबसे पहली फाइट आपको कुछ भी हासिल करने के लिए अपने आप से करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा रोकते हैं बजाय कोई और आपको रोके। तो और यहीं आकर एक कॉन्फिडेंस जो है बहुत तगड़ी हिट खाता है, क्योंकि आपको जब आप आपको पता है कि जब आप उतरेंगे, आप जब उस काम को करने लगेंगे, तो आप उसको एक लाजवाब लेवल पर लेकर जाएंगे, एक हसीन मुकाम उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको ऐसी जगह पर खड़ा कर देंगे जहाँ पर सारे देख के बोलेंगे, दिस कुड नॉट हैव बीन बेटर इफ इट हैज़ नॉट बीन डन बाय हिम। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं ना कि आप किस चीज़ में बहुत लाजवाब हैं। बस आपकी वो हेजिटेशन, वो आपको खुद का रोकना पीछे रखे हुए है। मैं कई बार इंटरव्यूज़ देखता हूँ। दीपिका पादुकोण मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं, तो मैं उनके पुराने इंटरव्यूज़ देखता हूँ। वो बहुत एकदम टाइट पोज में बैठी हैं, बहुत आराम से, एकदम सलीके से, एकदम जैसे एक आईपीएस के इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो उसमें वैसे जवाब दे रही हैं। पर फिर उसके बाद अभी थोड़े टाइम बाद कॉफ़ी विद करण पे वो बहुत रिलैक्स्ड हैं, वो हंस रही हैं, वो गिर रही हैं सोफे पे, विच एक्सप्लेन्स कि initially she was not comfortable with few things, could be ambience, could be newness of where she was sitting. वो वहाँ पर इंटरव्यू में बैठी होती थी और उनके लिए वो सब कुछ नया होता था, तो शी हैड टू कीप हर सेल्फ वेरी टाइट। उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता था कि वो कुछ ऐसा गलत ना बोल दें, ऐसा गलत ना हंस दें कि जो उनके लिए एक नेगेटिव हो जाए। बट विद इन द टाइम व्हेन शी हैज़ मोर क्लैरिटी, शी गॉट कंफर्टेबल विद हर सेल्फ, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सिमिलरली व्हेन यू नो व्हाट आर यू डूइंग, नोबडी कैन स्टॉप यू from being the most confident guy in the room. Two simple things. Fake it. Initially you have to fake it. You were naturally confident, but if you're not now, doesn't mean you cannot be again. So fake it initially and bring more clarity to yourself. Whichever way, whichever arena you want to shine, wherever you want to go, you need to just have a right map. Once you have that clear, nice map in your hand, you will not get lost. और कॉन्फिडेंस की जर्नी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। जितना आप अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आएंगे, जितनी आप अपने आप को जानेंगे, जितना आप अपने साथ कंफर्टेबल होंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा।
वो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा, वो आपको पहचान दिलाने में हेल्प करेगा। और क्या चाहिए? अगर मेरी कोई आपको बात रिलेटेबल लगी, कोई अगर आपको ऐसी बात लगी जिससे कि आपके अंदर एक पुश आया और आपको लगा कि ये आपका दोस्त शिवम जेटली कुछ मदद कर पाया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए। मैं आपका दोस्त शिवम जेटली। अगर आपके पास कोई भी दुविधा है या आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकता हूँ, ज़रूर लिखिए। आई प्रॉमिस आई ट्राई टू प्रोवाइड यू अ सोल्यूशन। इफ़ आई कैन नॉट प्रोवाइड यू अ सोल्यूशन, I'll try my best to help you to get a direction. I'll try my best. Thank you.